अस्सलाम स्टूडेंट। आज ये वीडियो MUD 001 सेक्शन बी के जो सवालात थे 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का जो सवाल है उन सब सवालों का आज जवाब का वीडियो है। तो सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 4, कहावत और मुहावरे में क्या फ़र्क है, मिसालों के साथ वजाहत करें। मुहावरा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने बातचीत, गुफ्तगू या बहस व मुबाहसा करना। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमू जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक मिजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सर पर चढ़ना ये हकीकी माने सर के ऊपर चढ़ना है, जबकि मिजाजी मानों में इससे मुराद गुस्ताख या बदतमीज़ है। कहावत लफ्ज़ों की ऐसी तरकीब का नाम है जिसमें एक पूरा जुमला मौजूद होता है जो अपने अंदर पूरी मानूयत भी रखता है, यानी अपना जाती मफ़हूम अदा करने के लिए किसी दूसरे जुमले या इबारत का मोहताज नहीं होता। कहावत और मुहावरे में फ़र्क। कहावत एक मुकम्मल जुमला होता है जिसे तब्दील किए बगैर लिखा और कहा जाता है, जबकि मुहावरा मसदर की शक्ल होता है जिसे मुख्तलिफ अफ़आल में तब्दील कर सकते हैं। मसलन अंधों में काना राजा एक कहावत है। इसमें अंधों को बहरों से या काना को सीना के साथ तब्दील नहीं कर सकते, जबकि डींगे मारना एक मुहावरा है। इस फ़ाइल और फ़ेल के लिहाज से तब्दील कर सकते हैं, जैसे वो डींगे मारता है, वो डींगे मारते हैं, डींगे मत मारो, हम सब डींगे मारी है। सवाल नंबर 5, खड़ी बोली का उर्दू के साथ क्या रिश्ता है, मुख्तसर नोट लिखें। दहली और नौह दहली में राइज, बर्ज भाषा, बंदमली, कनोबी, हरियाणवी और खड़ी बोली के असरात उर्दू में पाए जाते हैं, लेकिन कवायदी नुक्ता नज़र से उर्दू के शाख्त खड़ी बोली के साख्त है। खुसूसन ज़माराई, शफ़ात, अशमा और अफ़ाइल वगैरह खड़ी बोली से माख़ज़ है। खड़ी बोली की तरह उर्दू के ज़मायर, शफ़ात, अशा और अफ़ाइल वगैरह आ पर ख़त्म होते हैं। चुनांचा उर्दू का केंडा और ढांचा खड़ी बोली से माख़ज़ है, इसलिए उन दोनों के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरशनी, अपभ्रंश, मगरबी हिंद, खड़ी बोली और उर्दू ये वो सिलसिला है जो हमें उर्दू की जड़ों तक ले जाता है। उर्दू ज़बान दरअसल खड़ी बोली की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, लिहाजा इस रिश्ते की वजह से उर्दू एक हिंद आराई ज़बान करार पाती है। सवाल नंबर 6, अहद गालिब की शायरी की खुसूसियात पर मुख्तसर नोट लिखें। गालिब एक ज़हीन और साहब फ़िक्र इंसान थे। उनके कलाम में एक सुबह मोहब्बत के मशाहद और एहसासात के अलावा हक़ाइक़ हयात के ताल्लुक़ से बड़ी गहरी बशीरत मिलती है। 20वीं अशार ऐसे हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि गालिब सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि हुक्माना बशरत भी रखते हैं। गालिब उर्दू के एक इंतहा नामोर और अजीम शायर है। उनको सबसे ज़्यादा शहरत और मकबूलियत गज़ल गोई ही की बदौलत हासिल हुई। वैसे गालिब को दिगर अशनाफ शायरी जैसे कशीदा, मर्शिया और शहरा निगारी पर भी कुदरत हासिल थी और फ़ारसी में भी उन्होंने अपना ज़ख़म सरमाया जुड़ा। गालिब इब्तदाई में बहुत मुश्किल पसंद शायर थे। उनकी गज़ल गोई की एक इम्तियाजी खुसूसियत हुस्न व इश्क़ के जज्बात की तर्जुमानी है। गालिब को हुस्न व मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात को शेरी पेकर में डालने पर भी कमाल कुदरत हासिल है। गालिब अहद मतोशता की शोरा में और आम हशियत से भी उर्दू के एक नामोर और अजीम शायर है। सबसे ज़्यादा शहरत उन्होंने एक गज़ल गो, मर्शिया और शहरा निगारी में भी गालिब को कमाल हासिल था। और फ़नी अलबदिया शेर कहने पर भी कुदरत रखते थे। ताशुफ़, फ़लसफ़ा, इखलाक और हुक्मानिया अफ़कार को भी उन्होंने अपने गज़लों में पेश किया और फितरतन एक ज़रीफ़ अलतबा इंसान थे। और बात से बात पैदा करने में उनको ख़ास मौका हासिल था। इब्तदाई में गालिब मुश्किल पसंदी की तरफ माइल थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुश्किल पसंदी को तूब करके शहल गोई और वज़ह तर्ज बयान इख्तियार किया। उन्हें हुस्न व इश्क़ के लतीफ़ महसूसात और कैफ़ियत को अल्फाज के सांचे में ढालने में भी बड़ी महारत हासिल थी। हुस्न व इश्क़ की
کا کوई मौजू ऐसा नहीं जिस पर गालिब ने तबह आजमाई ना की हो। गज के गालिब एक ऐसे अजीम शायर है जिन्होंने उर्दू शायरी और नशर निगारी और बलखलूश गज़लगों में अपनी ज़िंदगी को आईना बनाकर पेश किया है और अपने बाद के शौरा के लिए नए तजुर्बात और अदबी अजतहाद के काबिल तखलीद नमूना छोड़ा है। सवाल नंबर 7, 19वीं सदी के अवाइल में उर्दू नशर की सूरत हाल पर मुख्तसर नोट लिखें। 19वीं सदी में नशर के हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता और कदीम दहली कॉलेज ने जो ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दी है और जो आलमी कारनामे अंजाम दिए हैं, वो उर्दू नशर की तारीख का नक्श है। फोर्ट विलियम कॉलेज सिर्फ ज़बान दानी का मरकज़ नहीं था, बल्कि उसका बच अदबी और लिसानी बेदार पैदा की। अगरचा इस कॉलेज का मकसद इंग्लिस्तान से आने वाले नौहवार दांगीर बड़ों को उर्दू ज़बान सिखाना था, ताकि वो हिंदुस्तानी माशरत और यहाँ के लोगों के ख्यालात व तसव्वुरात को बेहतर तौर पर समझ सके। कॉलेज की तवज्जो का मरकज़ अंग्रेज़ थे, मगर बालवस्ता तौर पर उस कॉलेज की सरगर्मियों और नशर व अशायत से यहाँ बासिंदे भी मुस्तफ़ीद हुए। उस कॉलेज ने ज़बान व बयान का एक नया तस्वुर और बदला हुआ नज़रिया पेश किया। मख्फ़े और जमे इबारत आराई से निकाल कर आम बहाम ज़बान से हमकार करवाया। फोर्ट विलियम कॉलेज की तवज्जो का मरकज़ ज़बान व अदब पर ज़्यादा था, चुनांचा मवाद की कमी को महसूस करते हुए तर्जुमे के वसीले से उर्दू के नशरी और दास्तानी अदब के बाब में ग्रानकदर अज़ाफ़े किए। बागो बहार, रानी केतकी की कहानी, आराइश महल, संघासन बेतिशी और शकुंतला जैसी किताबें उर्दू अदब के खजाने में पेश बहा इजाफ़ा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से अलग लखनऊ के मोहम्मद बख्श महजूर का जिक्र किया जा सकता है, जिन्होंने नौरतीन और गुलशन नो बहार नाम की दास्तानें लिखी। मोहम्मद हुस्न कलीम, जो मीर तकी मीर के अजीज़ थे, तशूफ़ के एक अहम किताब फसूस इंतकाम का उर्दू में तर्जुमा किया। इंसाउल्लाह खान इंसा की रानी केतकी की कहानी हम नशरी तशनीफ़ है। अलावा अज़ाए में दराए लताफ़त और सुलह के गौहर भी उनकी अहम नशरी किताब है। मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में फसाना अज़ाब नाम की एक दास्तान लिखी, जिसमें मीर अमन की दास्तान बाग व बहार के मुकाबले में रखा जाता है। दहली कॉलेज के मकसद फोर्ट विलियम कॉलेज से अलग था। उस कॉलेज ने उर्दू ज़राए तालीम से सबसे पहले मगरबी साइंस, रियाजी और फ़लसफ़ा वगैरह की तालीम का निज़ाम किया। शुमाली हिंद में पहली बार मगरबी और मशरक़ी दानिश्वरी और आगाही की सेहतमंद अनासर को तालीम की जज़ व बनाकर मुफीद और कारआमद बनाने की शे की, और नालिया पहली बार शोरी तौर पर मादरी ज़बान में तालीम की अहमियत का एहसास दिलाया। कॉलेज के इस्ताज़ा और तलबा में मुफ्ती सदर अलाउद्दीन खान आरजू, मौलवी ममलोक अली, इमाम बख्श नासिक, मास्टर रामचंद्र, मास्टर प्यारे लाल, मौलवी जकाउल्ला और मौलवी अहमद अली के नाम खास है। इनकलाब 18वीं शतून से काबिल गालिब और सर सैयद ने उर्दू नस्र को नए रंग व आहंग से आशना किया। मसलन गालिब ने अपने खतूत के जरिया उर्दू नस्र में बेसाख्तगी, बेतकल्लुफ़ी और फितरीपन को दाखिल किया, जबकि सर सैयद ने अशारुल सनाद 1947, कलमत अल हक 1949, राह शंत दर्द रद्द बाअत 1850, नमी कताए दर बयान मशाइल, तस्वीर शेख, सिलसिला अल मलोक 1852, तारीख और एन अकबरी जैसी किताबों के जरिया उर्दू में हकीकी और तारीखी नस्र को परवान चढ़ाया। सवाल नंबर 8, फोर्ट विलियम कॉलेज की खुसूसियात मुख्तसर तहरीर कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम उर्दू अदब के तारीख़ में एक अहम वाक़या है। उर्दू नस्र की तारीख़ में खुसूसन ये कॉलेज संगमेल की हैसियत रखता है। अगरचा कॉलेज अंग्रेज़ों की सियासी मसलहतों के तहत अमल में आया था, ताहम इस कॉलेज ने उर्दू ज़बान के नस्री अदब की तरक्की के लिए नई राहें खोल दी थी।
सरजमीन पाक व हिंद में फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज का पहला तालीमी अदारा था जो लॉर्ड वेज़ली के हुक्म पर 18वीं ईस्वी में कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता है क्यों ना कि ये एक किला में कायम हुआ था जिसका नाम फोर्ट विलियम था। उसके क़याम के बाद लॉर्ड वेज़ली ने खूब दिलचस्पी ली और बहुत से शोबे कायम किए और कोशिश ये की कि लायक और काबिल इस्तेज़ा की बहाली हुई। उर्दू प्रिंसिपल की हैसियत से सबसे पहले ड्यूड ब्राउ मुकर्रर हुए और हिंदुस्तानी ज़बान के सदर शुबा की हैसियत से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट मुंतखब हुए। ये बात ज़हननशी रहे कि हिंदुस्तानी ज़बान से उस वक्त उर्दू ज़बान मुराद ली जाती थी। जॉन गिलक्रिस्ट एक ज़हीन और काबिल इंसान होने के साथ मेहनती भी थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से उर्दू ज़बान सीखी थी और उन्होंने खुद भी तसन्नुफ़ी और नालफ़ी खिदमत अंजाम दी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के रेगुलेशन के तहत कॉलेज में उर्दू यानी हिंदुस्तानी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, मराठी और खड़ी ज़बानों के सूबे कायम किए गए। उसके अलावा इस्लामी फ़ाख्ता हिंद, धर्म, अखलाकियत, वसूल, कानून, बरतानवी कानून, मशायत, जुग़राफ़िया, रियाज़ी, यूरोप के जदीद ज़बानें, अंग्रेज़ी अदबियात, जदीद व कदीम तारीख़, हिंदुस्तान, दक्खन की कदीम तारीख़, तबियात, केमिस्ट्री और उलूम नाज़ुम वगैरह की तालीम की बंदोबस्त किया गया था। कॉलेज में मशरिकी ज़बानों की तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था, इसलिए अल-निशा शरीका के शहबों में अंग्रेज़ी पादरियों के अलावा प्रोफेसरों की मदद के लिए सूबे में मुंशी और पंडित भी मुकर्रर किए गए थे। हिंदुस्तानी ज़बान के शबा में पहली बार मुंशी मुकर्रर हुए जिसे बाद में बढ़ाकर 25 कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की मुसन्नफ़ी के मशाइख की बदौलत उर्दू ज़बान भी एक बुलंद सतह पर पहुँची। फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू तशानीफ से काबिल उर्दू ज़बान या तो पुरतकलीफ दास्तान सराई तक महदूद थी या फिर उसे मजहबी और इखलाकी तबलीग की ज़बान तशव्वुर किया जाता था। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली किताबों ने यह साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान में इतनी वसअत और सलाहियत है कि उसमें तारीख़, जुग़राफ़िया, साइंस, दास्तान, तज़किरे, गर्ज के हर मौजू और मज़ामीन को आसानी से बयान किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 9, अदब लतीफ़ और हल्का अरब ज़ौक़ पर नोट लिखें। अदब लतीफ़ एक ऐसा रवैया है जो अपनी ज़हीन व फ़िक्र की तवानाई और ख़यालात की बुलंद आहंगी के बिना पर रिजहान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अदब लतीफ़ से मुराद ऐसा अदब है जिसमें ख़यालात को लतीफ़ बनाकर पेश किया गया हो, जो असलूफ़ की जिद्दत, तराकीब और शगफ्तगी, अल्फाज की मीनाकारी के साथ खूबसूरत तर्ज अदा और हुस्न इज़हार से मामूर हो, जो अदब को अपने मख़सूस ज़ाविया नज़र से देखने और परखने की कोशिश करता है। हल्का अरब ज़ौक़ उर्दू अदब की सबसे फ़ैल तहरीकों में से एक है जो अभी तक जारी व सारी है। बक़ौल यूनुस जावेद, हल्का अरब ज़ौक़ एक आज़ाद अदबी जमहूरी अदारा है और बहैसियत तंजीम उसका तख्लीक़ किसी सियासी या मजहबी जमात से नहीं। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की एक तूफ़ानी तहरीक थी। उस तहरीक ने बालशबा खारजी ज़िंदगी का अमल तेज़ कर दिया था। चुनांचा इस तहरीक के मुताज़ी एक ऐसी तहरीक भी माइल बा अमल नज़र आती है जिसने न सिर्फ खारज को बल्कि इंसान के दाखिल में भी झांक कर देखा, जिसका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ है। हल्का अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक को बलअमूम एक दूसरे के ज़िद करार दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दाखिलियत और मदायत और रूहानियत की बिना पर उन दोनों में वज़ह इख्तिलाफ मौजूद है। तरक्की पसंद ने अजतमायत पर जोर दिया जबकि हल्का वालों ने इंसान को अपनी शख्सियत की तरफ मतवाज़ा किया। एक का अमल बाल वास्ता खारजी और हंगामाई था जबकि दूसरी का बाल वास्ता दाखिली और आहिस्ता है।